क्लच प्लेट ऐसा लगाए जो कि इस तरीके से पिकअप आए। तो हमारे पास देख सकते हैं आप पैशन प्रो BS6 बाइक है और इसमें दिक्कत जो है वो हमारा स्पीड पिकअप का दिक्कत है कि जब भी हम 60, 70 या 50 की रफ्तार में इसे भगाते हैं तो हमारा बाइक आवाज़ बहुत ही ज़्यादा करने लगता है और भागता नहीं है। तो इस तरीके से दिक्कत है। अगर हम एक्सीलरेटर मारते हैं तो क्या होता है, एक गाड़ी रुक जाता है और आवाज़ ज़्यादा करने लगता है इंजन से। तो इस तरीके से आखिर इसमें क्यों प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है, क्या कारण है, तो चलिए गाइज ये चीज़ हम बताएंगे। तो ये जो हमारा हम इसका फ़िलहाल अभी क्लच प्लेट खोलेंगे और जो हमारे दिक्कत होता है वो क्लच प्लेट से ही दिक्कत होता है, हमारा क्लच प्लेट जल जाता है। तो क्लच प्लेट जलने का पूरा फुल डिटेल बताएंगे किस तरीके से हमारा क्लच प्लेट जलता है या क्या रीज़न होता है जलने का। तो चलिए गाइज वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो चलिए हम इसका क्लच प्लेट पूरा ओपन करते हैं और फिर दिखाते हैं किस तरीके से BS6 पैशन प्रो का आप क्लच प्लेट चेंज कर सकते हैं और कौन सा मॉडल का इसमें लगता है सेंटर है वो भी हम दिखाएंगे, बताएंगे आपको। तो हमने यहाँ का 8 नंबर जितना भी बोल्ट होता है वो सारा बोल्ट खोल दिया है। तो ये चैम्बर हमें बाहर निकालने के लिए ये फुटरेस को हमें ओपन करना होता है। तो आप देख सकते हैं फुटरेस यहाँ पे ये जो होता है इसके ज़रिए से क्या होता है गाइज, हमारा ये पूरा बाहर नहीं निकलता है चैम्बर। तो इसकी वजह से हमें फुटरेस खोलने ज़रूरी पड़ता है। और आप इसका इंजन ऑयल भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा काला है, देख सकते गाइज। तो इस तरीके से अगर आप इंजन ऑयल पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसके ज़रिए से भी आपका क्लच प्लेट शॉर्ट करता है। तो चलिए गाइज क्लच प्लेट खोलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो हमने इसमें जो प्लेट होता है हमारा इसे हमने ओपन कर दिया, देख सकते गाइज। और इधर से एक 4 स्प्रिंग है। पहले जो हमारा एक बैलेंसर होता था यहाँ पे वो चीज़ अब नहीं दिया गया है, उन चीज़ों को हटा दिया। अब अगर क्लच प्लेट आप खोलते हैं तो बहुत ही आसान लगता है इसे खोलने में। सिर्फ आप चैम्बर खोले और क्लच प्लेट फ़ौरन ही निकल जाता है। और पहले क्या था कि यहाँ से हमें बैलेंसर खोलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता था। तो यहाँ पे गाइज इसके ऊपर डबल वाशर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो एक जो नीचे वाशर है ये बड़ा टाइप का वाशर होता है, देख सकते हैं आप। और इसके ऊपर जो होता है वो छोटा साइज का होता है, देख सकते हैं। और इसके जो पीछे होता है वाशर तो वो यहाँ पे होता है हमारा। पहले यहाँ पे क्या था, चांद वाला वाशर आता था, तो वो चीज़ों को हटा के अब डायरेक्ट इस तरीके से वाशर दिया गया है। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। तो सेंटर अब गाइज हमारा चलने के लायक ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो हब है ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये चीज़ पूरा कट गया है। इसके बाद गाइज हमें इन दोनों चीज़ों को नया लगाना होगा। ये जो है अभी हमारा कंपनी का ही है। अब गाइज हमें ये देखना है इसमें कि ये हमारा जो पहले आता था BS4 में तो वो वाला इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मॉडल जो होता है वो चीज़ अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कटा हुआ निशान है। यहाँ पे जो हमारा इस तरीके से वाशर दिया गया है इसी का ये यहाँ पे घाट बना हुआ, मतलब गड्ढा ऐसा निशान है। और आगे की तरफ अगर बात करें तो आगे भी इस तरीके से गड्ढा है, देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पे हमारा बड़ा वाशर आता है। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि BS4 वाला लगाए तो वो चीज़ हमारे ख्याल से नहीं लगेगा, सेटिंग नहीं होगा। और सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर गाइज हमारा बिल्कुल, अगर आपके जो BS4 में लगता था वही जस्ट ये भी सेंटर है। तो चलिए गाइज अब हमें इन चीज़ों को लाना होगा और इसे लगाना होगा। और क्लच प्लेट की अगर बात करें तो क्लच प्लेट तो हमारा नॉर्मल है, जिस तरीके से पहले आता था उसी तरीके से बिल्कुल क्लच प्लेट है, देख सकते हैं आप। आखिर ये क्लच प्लेट जलता क्यों है तो ये चीज़ भी हम बताएंगे।
तो गाइस जब हमारा सेंटर लगता है तो इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं होता। जिस तरीके से पहले हमारा एक किसी बाइक में टाइमिंग होता है तो उस तरीके से इसमें बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं है। तो अब हमें यहाँ इसे लगा देना है। लगाने से पहले इस वाशर का हमें ध्यान रखना चाहिए, एक मोटा वाशर। और गाइस यहाँ से जो हमारा फिल्टर होता है इसे हमें साफ़ कर देना चाहिए, जिसे हमने क्लीन किया है पूरी अच्छी तरीके से। तो अब गाइस हमें क्लच प्लेट को लगाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ बैठेगा जिस तरीके से हमारा पैशन प्रो BS4 में बैठता है। इसका जो गाइस सेंटर और हब है वो चीज़ बिल्कुल अलग है, हट के वो सबसे। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है और वो वाला लगेगा भी नहीं। अगर आप चाहते हैं रिपेयरिंग ये वो करके जुगाड़ करके तो वो चीज़ हालांकि ठीक ठाक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारा लग चुका है। अब इसके बाद हमें एक वाशर देना है। इसमें एक बड़ा वाशर आता है सबसे पहले। तो बड़ा वाशर देने के बाद एक छोटा वाशर आएगा इस तरीके से, और फिर एक नट आएगा ये वाला। तो क्लच प्लेट की अगर बात करें गाइस तो बहुत ही आसान होता है इसका चेंज करने में। जिस तरीके से एक बजाज में होता है तो उसी तरीके से इसमें क्लच प्लेट का सिस्टम है। इधर खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप चैम्बर खोलें और क्लच प्लेट आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये नट को अब टाइट करना है और फिर इस स्प्रिंग को लगाना है। तो इस नट को हमने फुल टाइट कर दिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर 4 स्प्रिंग आएगा। ये स्प्रिंग आएगा। इस स्प्रिंग में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है, चाहे आप जिधर से भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से लगाने के बाद फिर हमें इस प्लेट को लगाना है, देख सकते हैं आप। इस नट को जब भी हमें टाइट करना है तो इस प्लेट को ऊपर की ओर खींच के हमें टाइट करना होता है। अगर आप इसी तरीके से टाइट कर दें, क्या होता है हमारा जो सेंटर होता है वो चीज़ सही से बैठता नहीं है, और जब भी हम स्टार्ट करेंगे गियर लगाएंगे डायरेक्ट हमारा बाइक आगे जाने लगेगा। तो इसे जब भी टाइट करें इस तरीके से ऊपर की ओर खींच के हमें इस तरीके से घुमा के देख लेना चाहिए हमारा ये टाइट पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। तो उसके बाद फिर हमें हल्का हल्का टाइट करना है। तो हर एक बाइक, किसी भी बाइक, कोई भी बाइक हो तो इसी तरीके से हमें क्लच स्प्रिंग को लगाया जाता है। और यहाँ से जो स्प्रिंग होता है इसे थोड़ा हमें सेंटर पे ले आना है, बीच में बिल्कुल। फिर हमें इस नट को पूरे फुल टाइट कर देना है। तो जब भी गाइज हमारा अगर क्लच प्लेट जलता है तो वो, अगर हम बाइक चालक अगर नया है या तो क्या होता है कि हम क्लच लेके ही चलाते हैं बाइक, हल्का क्लच दबा के, तो उस तरीके से भी हमारा क्लच प्लेट जलता है। या तो कहीं हम 4 नंबर में अगर चला रहे हैं और कहीं भी अगर ऊपर नीचे रोड आता है या चढ़ाव आता है तो इस तरीके में हमें गियर को कम करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कितना बाइक की गियर को कम नहीं करते हैं और उसी नंबर पे क्या करते हैं रेस दे देते हैं और क्लच दबा दबा के बाइक को चढ़ाते हैं। तो उस तरीके से बिल्कुल भी ना करें। तो उस तरीके से अगर आप करते हैं तो क्या होता है क्लच प्लेट बहुत ही जल्दी जल जाता है हमारा। और दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर आपने मोबिल सही समय पे चेंज नहीं कराया है और मोबिल अगर आपने ज़्यादा चला दिया, मोबिल ज़्यादा काला हो गया, तो उस तरीके से भी क्या होता है हमारा क्लच प्लेट जलता है। और तीसरा कारण ये भी होता है कि मोबिल अगर सूख जाता है आपके बाइक का तो उसमें भी, उसके ज़रिए से भी क्लच प्लेट जलता है। तो ये सब बहुत ऐसा कारण होता है। और तो एक चालक के ऊपर भी निर्भर है कि इस तरीके से हमें बाइक को चलाना चाहिए। तो अब गाइस हमें
यहाँ पे स्प्रिंग लगाना है, जो कि हम इसे जब खोलते हैं चैम्बर को तो हमारा स्प्रिंग बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो ये हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पे एक सुराख होता है, देख सकते हो, और इसे इस सुराख में लगाना होता है। और उसके बाद यहाँ एक घाट होता है जो कि इसे इस घाट में फंसाना होता है। तो ये बिल्कुल हमारा लग चुका है। एक फोटो ले। तो अब गाइस जो हमें लगाना है इसे, तो इसमें यहाँ पे वाशर नहीं होता है, डायरेक्ट ये लगता है इसमें। इसे लगाने से पहले ये जो हमारा कुट्टी होता है इसे यहाँ पे हमें फंसाना होता है। अंदर देखो, यहाँ पे इस जगह, तो इस जगह हमें फंसा देना है। तो इतना काम करने के बाद गाइज हमारा ये चीज़ पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चैम्बर को लगा देना है। तो लगाने से पहले हमारा जो चैम्बर था वो पूरा गंदा है, और जो हमारा क्लच प्लेट जला था वो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ज़्यादा डस्ट है। तो इसे हमें अच्छे से पेट्रोल से वॉश कर देना है और फिर हम इसे लगा देंगे। तो चलिए गाइज अब हम लगाते हैं और फिर बाइक को चला के हम देखेंगे कि हमारा पिकअप जो है वो चीज़ पूरा कंप्लीट आया या नहीं आया, किस तरीके से हमारा पिकअप है। तो बाइक को गाइज हमने स्टार्ट भी कर दिया और देख सकते हैं आप। और बाइक अभी हमारा हालांकि 19,000 किलोमीटर चला है। आप देख सकते हैं 19,836 किलोमीटर। तो इतना जल्दी गाइज आखिर क्लच प्लेट ख़राब क्यों हो जाता है, तो यही सब इसका रीज़न होता है। तो गाइज थोड़ा हमें क्लच लूज करना होगा, क्लच इसका टाइट ज़्यादा हो गया है। तो क्लच को हम सेटिंग कर देंगे और देखेंगे अब इसका पिकअप किस तरीके से आया। वो यार पिकअप बहुत ही लाजवाब पिकअप आया है इसमें। चलिए हम रोड पे इसे चला के देखते हैं। अरे भाई क्या पिकअप आया इसका, तो बहुत ही लाजवाब पिकअप हुआ। तो गाइस जो भी हमारा दिक्कत था, अब हमारा कोई भी दिक्कत नहीं। हम चाहे तो 70-80 के रफ्तार, तो 70-80-100 में भी आप चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। पहले क्या था गाइस, जब भी हम एक्सीलेटर मारते थे गाड़ी आवाज़ करने लगता था, तेज़ नहीं चलता था। तो चलिए